टीचर एकेडमी सीटेट 2020 ईवीएस यानी पर्यावरण ईवीएस पैडागोगी के 15 ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग पैडागोगी के 15 प्रश्न देखेंगे। उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यानी 121 का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। तो हमारा पहला है प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से होने वाला मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। किसका कह रहा है? एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए तीसरा दिया है शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग। क्या क्या कह रहा है? देखिए शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। और चौथा दिया है शिक्षार्थियों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें 121 का जो है कि हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा। वो हमारा क्या होगा? तीसरा होगा। क्यों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक तात्पर्य शिक्षार्थियों के व्यापक ज्ञान, समझ, उसकी व्याख्या, अनुप्रयोग, व्यापक विश्लेषण आदि से क्या होते हैं? संपूर्ण होते हैं। इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आइए 122 दिया है कक्षा में पौधे में श्वसन। ध्यान दीजिए पौधों में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक निम्नलिखित आरेख प्रस्तुत करता है। देखिए एक तरफ पत्तियां दर्शा दिया है, एक तरफ फूल और एक तरफ तना। तो इससे जो है इसका ऑप्शन अलग वाले पेज में है। इससे जो निम्न कर रहा है, निम्न में से वह अक्षर जो पौधों में श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है वो कौन सा है? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें जो है कि ऑप्शन पहला यानी ए होगा। क्यों होगा इसको देखते हैं। प्रस्तुत आरेख में पौधों में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों से संपन्न होती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती हैं। इसलिए ये अक्षर जो पौधों में श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है एक पौधे अथवा उसकी जाति। क्या दिया है? एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसको अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला दिया है स्वपारिस्थितिकी, दूसरा समपारिस्थितिकी, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा दिया है जीन पारिस्थितिकी। तो आप एक एक करके सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक पौधा अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के माध्य संबंध के अध्ययन को स्वपारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यानी इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। तो आइए अब अगला देखते हैं 124। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है?
इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा केरल की पहचान है। हमेशा आपको ध्यान देना है। यदि कह रहा है केरल के पहचान, यदि हमको यह भी पता है कि केरल के पहचान कौन कौन से नहीं है, तो उन तीनों को निकाल तो एक ऑप्शन जो हमारा निकल जाएगा, जो कि क्या होगा, केरल का पहचान होगा। ठीक, तो हम देखेंगे। पहला दिया है शिकारा, दूसरा दिया है आपुतियक, तीसरा दिया है फेरी और चौथा दिया है कारवान। तो इसमें 124 में हमारा जो कि फेरी होगा सही ऑप्शन। क्यों? फेरी एक प्रकार का नाव या जहाज है जिसका उपयोग यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। किसका? फेरी का प्रयोग। यह क्या है? केरल की पहचान है। उसके बाद 125 मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें फिर बता रहे हैं कि 3 ऑप्शन जो करने चाहिए उनको अगर यदि हम सेलेक्ट कर लिए तो एक ऑप्शन खुद हमारे सामने होगा जो कि नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। किसका? 125 का। फिर दूसरा दिया है शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। ठीक, अब देखिए, संवेदनशील भी होना कोई बहुत गलत नहीं, ये भी सही है। सूचना एकत्रित करना ये भी सही है। और शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनके बीच तुलना करना। देखिए, इसमें तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन अभी इसको गलत नहीं कहेंगे। अभी चौथा ऑप्शन हम देखेंगे, शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध। ये भी क्वेश्चन सही है। यानी हमारा जो है कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग चल रहा है? तीसरा, 125 का तीसरा। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो है कि 126 यानी 126 शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। पहला ऑप्शन है शिक्षक को जटिल बनाने के लिए। किसको? शिक्षण को जटिल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, देखिए, जटिल तो होगा ही नहीं। क्यों? शिक्षण को रोचक, सुअग्र, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये जो है कि कुछ 100% तक कुछ सही है। तीसरा दिया है शिक्षण को आकर्षक बनने के लिए नहीं किया जाता। देखिए, ये तो पहले से निगेटिव दे दिया। नहीं, शिक्षक को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। किसी को हम भ्रमित करेंगे तो खुद ही क्या हो जाएगा? नहीं होगा। यानी इसमें रोचक, सुअग्र और प्रभावशाली बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी 126 का हमारा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, इसके पहले प्लीज़ एक बार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। इससे जो है कि हमको ये पता चलेगा कि आप लोग भी कैसी वीडियो हम प्रोवाइड करें, ला सकें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और जो छुट्टियों में लोग घर बैठ के यूट्यूब के माध्यम से किसी भी चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अधिक लाभदायक हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आर्यन एकेडमी। तो देखिए, चलिए देखते हैं 127 में दिया है कि रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तब भी पृथ्वी की सतह के कारण गर्म बन रहती है। देखिए, बीच में डैश दिया है। एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं, रात्रि के समय जब सूरज यानी रात में जब सूरज डूब जाता है तब पृथ्वी की सतह डैश डैश के कारण गर्म बन रहती है। किसके कारण? पहला आपके सामने ऑप्शन दिया है, ओजोन मंडल के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्रीन हाउस के कारण या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण।
तो 127 का तीसरा होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। क्यों क्यों ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होगा, देखिए इसको भी जान लेते हैं क्यों। क्योंकि रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तब भी पृथ्वी की सतह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्म रहती है। पृथ्वी की सतह के समीप ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति रहती है, इसीलिए क्या रहती है, पृथ्वी की सतह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्म बनी रहती है। तो अब आइए 127 के बाद 128 में दिया है पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य सामग्री। क्या दिया है, पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसका प्रयोग, पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। पहला दिया है शिक्षण को आसान बनाने के लिए, ये भी कुछ सही है। शिक्षण को रोचक, सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए, ये भी सही है। शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, ये भी सही है। और चौथा दिया है कि शिक्षक को सहायता देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन यदि देखा जाए तो रोचक शब्द, जो रोचक इसमें दिया है दूसरे ऑप्शन में, इसका दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आसान, आकर्षक, सहायता सभी एक में आ जाएंगे। रोचक में प्रभावशाली हो जाएगा, सुअग्र हो जाएगा, रोचक हो जाएगा, आसान भी कह सकते हैं, आकर्षक भी कह सकते हैं, सहायता। इसीलिए आपका जो है कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्यों कि 128 का दिया है कि पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं को बेहद सुगम एवं प्रभावशाली बनाया जाता है ताकि विद्यार्थी में शिक्षण के प्रति रुचि पैदा हो सके। ठीक, कंफर्म हुआ। उसके बाद 129 वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। देखिए एक बार और पढ़िए, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। अब हानि के बारे में पढ़ेंगे, क्या होगी, कैसे होगी। पहला दिया है पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरा दिया है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। तीसरा दिया है पराबैंगनी किरणों की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। चौथा दिया है ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिए। तो इसमें हमको जो दिखाई दे रहा है 129 में, ये तीसरा सही है। क्यों, इसमें जो है साफ कर दे रहे हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। क्योंकि देखिए वायुमंडल की ओजोन परत वातावरण को सुरक्षा प्रदान करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर सतह पर आने से रोकती है। इसीलिए पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। ठीक, कंप्लीट। आइए आगे देखते हैं अब 130 में देखिए, हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो हम लोगों का आकलन है उसमें क्या शामिल होना चाहिए। 113 देखिए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। देखिए हम बता रहे हैं, किसी को हम उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, तेज और कमज़ोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को एक ही लेवल में पढ़ाएं, मतलब सभी को समान तरीके से हम पढ़ाएं। अब किसी की IQ लेवल ज़्यादा है, किसी कम है, तो हम गए हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, न कि उनकी कमी, दोष, वर्गीकरण करना, बांटना, इसके लिए हम तो गए नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन कुछ सही नहीं है। क्वेश्चन करें, सॉरी, ये ऑप्शन कुछ अलग है। अब दिया शिक्षक द्वारा सतत और
असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों में बांटना। ये हमारा जो है कि ऑप्शन 130 यानी 130 का दूसरा ऑप्शन सही होता है। क्यों? क्योंकि दिया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालक, समझिए, बालक अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। इससे क्या होता है कि बालक के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो अभिभावक और बालक के साथ जो है कि अवलोकन को बांटते हैं तो उसमें क्या होता है, इससे बालक के विकास पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो अगला 131, कक्षा कक्ष में शिक्षिका अम्लीय वर्षा प्रकरण पढ़ाते समय इससे संबंधित प्रमुख कारकों के उदाहरण निम्न रूप से प्रस्तुत करती है। पहला दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नीचे दिया है एक लाइन और कि निम्न में से वे कारक हैं जिनके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। अब इसमें पहला ऑप्शन पहला है या दूसरा है, दूसरे में दिया है दूसरा है या तीसरा है, तीसरे में दिया है तीसरा है या चौथा है, चौथे में दिया है पहला है या चौथा है। तो 131 का क्या होगा हमारा, दूसरा होगा, दूसरा और तीसरा। कौन सा होगा, दूसरा और तीसरा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। अब आइए देखते हैं हम, थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम चल रहा है भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए 132 में पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसमें निगेटिव देखना है आपको, मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या मुख्य उद्देश्य नहीं है, बालकों को पर्यावरण विषय में विद्वान बनाना। 132 पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों को परिचित करना और पर्यावरण के प्रति रुचि का विकास करना। तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें जो दिया है आपका हमारा, इसमें जो दिया है आपका कि पहला ऑप्शन, हम बच्चे को प्राइमरी लेवल पे कैसे विद्वान बना सकते हैं, यानी हमारा जो है कि ये पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्योंकि पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जो प्रतियोगिता होती है उसमें हम उसका मुख्य उद्देश्य विद्वान बनाना नहीं होता है। हाँ, समस्या जो आती है उसके प्रति सचेत होना ये सही है, रोकथाम संबंधी उपायों का परिचित कराना ये भी सही है, पर्यावरण के विषय में जागरूकता और रुचि ये भी सही है। तो अब देखिए 133, आप परीक्षा में निरीक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपका पुत्र भी परीक्षार्थी उस पेपर में परीक्षा में, तो आप क्या करेंगे। पहला दिया है आप ड्यूटी उसकी कक्ष में लगाएंगे, दूसरा अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्रों को ड्यूटी पर लगवाएंगे, और दिया है चौथा उड़न दस्ते में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा अगर देखा जाए सही रूप से तो दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। क्यों, अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, ऐसा तो नहीं कि वहाँ से ड्यूटी ही नहीं कटवा देंगे, ऐसा तो है नहीं, किसी भी रूम में लगवा लेंगे। अब क्यों लगवा देंगे ये हम बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो परीक्षा निरीक्षक के तौर पे हम अपनी ड्यूटी उस कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवा सकते। क्यों कि जिसमें मेरा बच्चा खुद परीक्षार्थी है उसमें हम ड्यूटी ना लगाएं, क्योंकि इससे पिता के मन में जो है कि
निस्वार्थ की भावना उत्पन्न हो सकती है कि हमारा लड़ रहा है, थोड़ा सा उसका हेल्प कर दें, थोड़ा सा उसका सहायता कर दें। इसलिए वो ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं लगवाएगा, लेकिन अपनी ड्यूटी उसकी कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवा सकता है। मतलब हम क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी उस कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। ठीक है, तो अब 134 और 135 दोनों क्वेश्चन इसी में हैं। देखिए 134, आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं, आप देखिए जो है कि धीरे धीरे क्वेश्चन को, जैसे आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं भाई? जो परिश्रमी होते हैं तथा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं। जो लड़के परिश्रमी होते हैं और समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो कक्षा अध्यापक की खुशामद, वाह क्या शब्द देती है आप, खुशामद करके अपना व आपका भी काम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तीसरा देखिए, जो बातूनी हो यानी ज़्यादा बात करने वाला और बात करके सब पर अपना प्रभाव जमाता हो। जो देखने के लिए आकर्षक हो, सज स्वर कर रहता हो। अरे बारे बाबा, एक एक शब्द आ रहे हैं, सज स्वर के देखता हो। चलिए देखिए 134 का जो है कि होगा पहला। क्यों? कि जो लड़का परिश्रमी हो यानी कोई भी कार्य दिया जाता हो उसको नियमित सही ढंग से करके लाता हो और समय का ध्यान रखता होगा कि हमको इतने समय ये काम करना है। ये नहीं कि एक काम किया उसके बाद घूम घूम कर खेले, फिर उसके बाद आए पढ़े तो पढ़ते रह गए, खेले तो फिर खेलते ही रह गए, ऐसा नहीं। इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। अब 135 135 पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण, विद्यालय की ओर से पुस्तक उपलब्ध कराना, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त क्लास देंगे, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम नीचे से, अगर नीचे ले ऑप्शन देखें तो यार कमजोर तेज ये तो हम कौन है किसी को, ठीक। अतिरिक्त क्लास देने की बात तो अलग है। और विद्यालय की ओर से पुस्तक, ये भी कुछ सही नहीं है। एक काम कर सकते हैं हम, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों? कहानी और खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे, क्योंकि पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने हेतु जो है कि कहानी और खेल विधि से प्रशिक्षण देना सही होता है। क्यों? बच्चों में विशेष रुचि पैदा होती है, समझने की जो है कि भावना पैदा होती है, रुचि पैदा होती है, जो बच्चे बिल्कुल अच्छे से सोच समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। सीटेट ईवीएस पेडागोगी 2020 में लॉकडाउन भी चला। देखिए टॉप 15 क्वेश्चंस इस बार की परीक्षा में प्रश्न ट्रिक सिर्फ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आर्यन टीचर अकेडमी। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन होते हैं, तो एक अलग सेलेक्ट करना होता है। जैसे 3 पूछ दिया कि ये होना क्या नहीं होना चाहिए, उसमें जो होना चाहिए उसको ट्रिक कीजिए, नहीं वाला पहले आ जाएगा। क्या नहीं होना चाहिए यानी जो होने वाला है उसको ट्रिक कीजिए, नहीं वाला पहले आ जाएगा। ये होना चाहिए यानी जो नहीं होने वाला उसको ट्रिक कीजिए, होने वाला पहले आ जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक्स और लेके आता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को बहुत आगे ले जाइए। देखिए अब वीडियो समाप्त हुआ।